अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे मल्टीलिंगुअल पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मेरे एक व्यूवर्स की डिमांड भी थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था बाकायदा कि उनके लिए ये वीडियो बनाई जाए। तो अभी मैं इस वीडियो को जो है बना रही हूँ उनके लिए। देखते हैं, अगर उनके काम आए तो मुझे बहुत खुशी होगी अब भी। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नए आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, जल्द से जल्द चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को पुश करेंगे तो आपके पास जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ ही आज के जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है इंटरव्यू में। किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप इस इंटरव्यू को जो है मैनेज कर सकते हो। उसके साथ सिर्फ उसमें ये लाइन चेंज होगी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि उसमें अगर आप किसी फील्ड के लिए, किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए गए तो सिर्फ उसमें वही चीज़ चेंज होगी, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही स्टार्ट लेते हैं वीडियो का बिना वक्त ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। जॉब इंटरव्यू इन पर्शियन। पर्शियन में सलाम, सलाम। उर्दू में अस्सलामु अलैकुम और इंग्लिश में हाय, हेलो। फिर पर्शियन में नेक्स्ट सेंटेंस है बेनिशीन, बेनिशीन। उर्दू में कहेंगे तशरीफ़ रखें और इंग्लिश में हैव अ सीट। फ़ारसी में सिपासगुज़ारम, सिपासगुज़ारम। इसी तरह ये वर्ड भी है, ये इसके लिए यूज़ होता है। ये भी हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। इसे फिर इस तरह से कहेंगे खैल मामनून, खैल मामनून। तशक्कुर, तशक्कुर। उर्दू में कहेंगे आपका शुक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू। और अगर खेली को हम वो करें, ज़्यादा डिफ़ाइन करें, तो इसका मतलब है अलॉट। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। इसके मीनिंग यही होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये जो इंटरव्यू है बिटवीन टू पर्सन्स, जैसे डायलॉग्स होते हैं उस तरह से हैं। तो जितने क्वेश्चंस वाले हैं वो सारे ज़ाहिर है बॉस की साइड से हैं, और जितने आंसर्स वाले हैं वो आपकी साइड से होंगे जो इंटरव्यू दे रहा है। तो और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो अभी मैं वीडियो एंड करूँगी, इसके बाद जो सीवी आप देंगे, नाम बताने के बाद जो सीवी देंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो फिर अलग होंगे, साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी इसको। फ़ारसी में इसमें शुमा चियास, इसमें शुमा चियास। उर्दू में आपका नाम क्या है। फिर इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम। जैसे स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस जिस तरह से डायलॉग्स में वन बाय वन, फ़ारसी में है फिर। अब वो रिप्लाई कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है। मन आयान मुस्तफ़ा अस्तम, मन आयान मुस्तफ़ा अस्तम। उर्दू में मेरा नाम आयान मुस्तफ़ा है और इंग्लिश में माय नेम इज़ आयान मुस्तफ़ा। अच्छा व्यूअर्स, नाम बताने के बाद आपने सीवी दे दी, उसके बाद अभी जो ये जुमले हैं, ये कन्वर्सेशन है, उसके बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हमारे पास फ़ारसी में तखस्सुस शुमा ची अस, तखस्सुस शुमा ची अस। फिर उर्दू में आप किस चीज़ में माहिर हो और इंग्लिश में व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी। फ़ारसी में सेंटेंस है पहले तखस्सुस मन कंप्यूटर अस्त, तखस्सुस मन कंप्यूटर अस्त। फिर उर्दू में इस तरह से कहेंगे
अच्छा, अगर इसे आप फ़ारसी में कहेंगे, ठीक है, आपकी और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी फ़ील्ड में आपको मालूमात है, तो उसके लिए फिर आप उसी तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे, जैसे तखस्सुस-ए-मन आईटी अस। अगर आपने आईटी में कुछ किया है तो आप उसमें ये ऐड कर देंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर में किया है तो आप उसमें करेंगे कि तखस्सुस-ए-मन एग्रीकल्चर अस। तो आप इस तरह से ये ऐड कर सकते हैं साथ साथ, जिस फील्ड में भी आपकी ज़्यादा वो हो। फिर उर्दू में कहेंगे इस तरह से, मैं एमएस ऑफिस में माहिर हूँ। और इंग्लिश में फिर इस तरह से, आई एम स्पेशलाइज्ड इन एमएस ऑफिस या आईटी में भी आपको है तो इस पर यहाँ पे इसी तरह से आप आईटी ऐड कर देंगे। कोई आईटी में आपको है तो आगे आप फिर बताएंगे कि आईटी में किस चीज़ में आपने किया है। नेक्स्ट फ़ारसी में, कारी दफ्तरी बालादी, कारी दफ्तरी बालादी। उर्दू में, क्या आपको ऑफिस वर्क आता है? इंग्लिश में, डू यू नो ऑफिस वर्क? और फाइल सेटअप भी कह सकते हैं, ऑफिस वर्क भी कह सकते हैं। बाले, जी हाँ, इंग्लिश में यस। फिर फ़ारसी में पहले बिस्यार खूब, बहुत अच्छे। फिर इंग्लिश में दैट्स गुड। फ़ारसी में शुमा ब मराजे कसे कर दे, शुमा ब मराजे कसे कर दे। उर्दू में से इस तरह से कहेंगे, आप किसके हवाले से आए हैं? अगर आप किसी के रेफरेंस से गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर आप इस तरह से इसे डील करेंगे, आप किसके हवाले से आए हैं। इंग्लिश में, डू यू कम विद रेफरेंस ऑफ समवन? अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप कहेंगे ना, नहीं, नो। और अगर रेफरेंस है तो आप कहेंगे बाले। उर्दू में जी हाँ, इंग्लिश में यस। बाले वर्ड जो है, आपने अगर किसी काम को यस करने का कहना है तो बाले कहेंगे, अगर नहीं का कहना है, नेगेटिव आंसर देना है तो ना। अच्छा व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने जैसा कि स्टार्ट में हमारे ग्रीटिंग्स हो गए, उसके बाद जो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन था वो वाला पार्ट हो गया, उसके बाद फिर कंटिन्यू है, जिस तरह से उसके काम के हवाले से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो वो सारा कंटिन्यू है। फ़ारसी में शुमा चिकदर तजर्बा दारी, शुमा चिकदर तजर्बा दारी। उर्दू में, आपका तजर्बा कितना है? इंग्लिश में, हाउ मच डू यू हैव एक्सपीरियंस? फ़ारसी में मन दो साल साबका कारी दफ्तरी तजर्बा दारम। मन, अब 2 को आप 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी, 5 भी, जितना भी आपका मतलब एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही कहेंगे। जैसा कि मन 2 साल साबका कारी दफ्तरी तजर्बा दारम। अब ये कारी दफ्तरी जो है ये इस फील्ड से रिलेटेड है। अगर आप जिस फील्ड के बारे में बता रहे हैं फिर आप उसी फील्ड के बारे में बात करेंगे कि आपका तजर्बा एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। हो सकता है डिफरेंट चीज़ में हो तो आप यहाँ उसी चीज़ के हवाले से, उसी डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। फिर उर्दू में, मेरा 2 साल का तजर्बा है दफ्तरी काम का। अगर दफ्तरी काम करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डिफरेंट किसी फील्ड का है, किसी डिफरेंट उस डिपार्टमेंट का है, तो आप यहाँ बताएंगे। जैसा कि मेरा 2 साल का तजर्बा है HR का, आप बोल सकते हैं, आप फाइल सेटअप का बोल सकते हैं, जो भी आपका होगा फिर आप उसके हवाले से बात करेंगे। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिस वर्क। फ़ारसी में शुमा मुजरिद आस्ती, शुमा मुजरिद आस्ती। उर्दू में, आप गैर शादीशुदा हैं। इंग्लिश में, आर यू अनमैरिड?
अच्छा, मैंने आप लोगों को दोनों सेंटेंसेस के साथ बताया है। जैसा कि फ़र्स्ट उनसे क्वेश्चन किया गया, शुमा मुजरिद हस्ती, क्या आप सिंगल हैं? तो अब जो वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो ये रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो इस तरह आपके पास वर्ड मुजरिद भी आ गया जो कि सिंगल के लिए, और एक ये वर्ड भी आ गया मताहिल जो कि मैरिड के लिए यूज़ होता है। अब वो रिप्लाई करेंगे फ़ारसी में, मन मताहिल हस्तम, मन मताहिल हस्तम, मैं शादीशुदा हूँ। इंग्लिश में आई एम मैरिड। फिर सरगर्मी हाय शुमा छी است, सरगर्मी हाय शुमा छी است। उर्दू में आपका मशगला क्या है, जैसा कि हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है मोस्टली। इंग्लिश में व्हाट इज़ योर हॉबीज़। फिर फ़ारसी में सरगर्मी हाय मन क्रिकेट است, सरगर्मी हाय मन क्रिकेट است, मेरा मशगला क्रिकेट है, या जो भी होगा यहाँ आप ऐड करेंगे फुटबॉल है, सरगर्मी हाय मन फुटबॉल است। इस तरह आपका जो भी आपकी हॉबी होगी आप उसी तरह से यहाँ पे फिर ऐड करेंगे। इंग्लिश में माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब फ़ारसी में देखते हैं, चरा मी ख्वाहिद कार खुद را از اونجا رها کنید، چرا می خواهید کار خود را از اونجا رها کنید। उर्दू में आप वहाँ से जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। फिर इंग्लिश में वाई डू यू वांट टू क्विट फ्रॉम योर कंपनी। फ़ारसी में मन میخواهم فرصت بهتری را دنبال کنم، من میخواهم فرصت بهتری را دنبال کنم। उर्दू में मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इंग्लिश में आई वांट टू परस्यू बेटर अपॉर्चुनिटी। फ़ारसी में اونجا چقدر حقوق ما داری، اونجا چقدر حقوق ما داری। उर्दू में आप वहाँ कितनी तनख्वाह लेते हैं। इंग्लिश में हाउ मच इज़ योर सैलरी देयर। फ़ारसी में मन उनजा हकूक़ मा 20,000 मीगिरम, मन उनजा हकूक़ मा 20,000 मीगिरम। उर्दू में मैं वहाँ महाना 20,000 लेता हूँ। इंग्लिश में आई हैव 20,000 सैलरी देयर। फ़ारसी में चिकदर را از اینجا حقوق ما इंतज़ार दारी، चिकदर از اینجا حقوق ما इंतज़ार दारी। उर्दू में आप हमसे कितनी तनख्वाह की उम्मीद करते हैं। इंग्लिश में हाउ मच डू यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। फ़ारसी में फिर मन इंतज़ार मुबल्लिग खूबी दारम, मन इंतज़ार मुबल्लिग खूबी दारम। उर्दू में मैं आपसे अच्छी तनख्वाह की उम्मीद कर रहा हूँ। इंग्लिश में आई एम एक्सपेक्टिंग हैंडसम सैलरी फ्रॉम योर साइड, या फ्रॉम यू, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर कंपनी। फ़ारसी में मन برای شما تلفن میکنم، من برای شما تلفن میکنم। उर्दू में हम आपको फ़ोन करके बताएंगे, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। इंग्लिश में वी विल कॉल यू टू लेट यू नो। फिर फ़ारसी में मन برای تلفون شما را انتظار میکنم، من برای تلفون شما را इंतज़ार میکنم। उर्दू में मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। इंग्लिश में
आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। फिर एंडिंग होगी इसी तरह, तशक्कुर, खैल मामनून, तशक्कुर, खैल मामनून। उर्दू में शुक्रिया, इंग्लिश में थैंक यू वेरी मच या थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे, मे बी कोई डिफरेंट हो, डिफरेंट हवाले से हो, तो फिर उसको इसी तरह डील करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरव्यू की कोई कॉल आ भी जाए तो आप मुझे पहले से फिर बता दें, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू, उसी टाइप के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो है मैं उसे फिर बना लूँ, आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ करूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कोई सजेशन देना हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। और न्यू जो कमर्स आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और अगेन एंड अगेन कहती जा रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो न्यू मेरे चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द अज जल्द बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।